Hello viewers, welcome to Review on Point. Today we are going to talk about तुम्हारे हुस्न के नाम. तो लेट्स स्टार्ट. ओपनिंग सीन होता है जहाँ पे बैठी होती हैं सलमा की वालदा अपने हस्बैंड के साथ, यानी कि सलमा के अब्बा के साथ, और उनका एम्फेसिस फिर से इसी बात पे होता है कि सलमा की बस शादी कर दी जाए और आप उसको इतना ज़्यादा सर पे ना चढ़ाएं, उसकी हाँ में हाँ मत मिलाएं और बस उसकी शादी कर दें. हो सकता है आगे जाके उसके लिए ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हों. मींस उनको पता है कि आतिफ़ की वजह से ये सारा झगड़ा हुआ था, सिकंदर को निकालने वाली जो बात हुई थी, और अब वो कहना ये चाह रही थी कि फ्यूचर में सलमा की शादी उधर हो सकती है, तो आप इस वजह से इस मामले को ख़त्म करें और उस लड़के को ना बचाएं. एक्सपेल होता है तो होने दें. सलमा की जो अम्मी है वो काफ़ी कंज़र्वेटिव किस्म की खातून है, जबकि जो उनके हस्बैंड हैं कुरैशी साहब वो काफ़ी चिल किस्म के इंसान है. इसलिए देख के थोड़ा सा हौसला हो जाता है, क्योंकि अभी भी वो यही बात करते हैं कि पढ़ाई से पहले उसकी शादी नहीं होगी. मतलब वो कन्विंस करते हैं, पूरी बहस व तकरार होती है, मतलब नॉर्मल वे में. गुड जॉब अंकल. नेक्स्ट सीन हमें नज़र आता है लाइब्रेरी का, जहाँ सलमा बैठी होती हैं और सिकंदर उन्हें ढूंढते हुए वहाँ तक आ जाते हैं और फिर वो उन्हें कहते हैं कि मैं आपको खुदाफिज़ करने आया था, क्योंकि मैंने माफ़ी तो मांगी नहीं है, इसलिए मेरा ख़्याल है कि मुझे पढ़ाई ही छोड़नी पड़ेगी. जिसके ऊपर सलमा जो है पहले तो बहुत ज़्यादा हैरान होती है, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाती है. गुस्से में नहीं आती, उसको बुरा लगता है कि सिकंदर पहले ही बैक ऑफ क्यों कर रहा है. वो कहती है कि मुझे कोशिश तो करने दो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं आपको पहले भी मना कर चुका हूँ, इस मामले से दूर रहे, मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर कोई उंगली उठे. यहाँ पे इन लोग की डायलॉग वगैरह ये अच्छे थे. सीन भी अच्छा था, दोनों की इंटरेक्शन होती है, एक दूसरे की तरफ उन लोगों का थोड़ा रुझान नज़र आता है. उसके बाद हमें दिखाया गया है कि सलमा के जो फादर हैं वो प्रिंसिपल साहब के ऑफिस पहुंच जाते हैं सिकंदर की हिमायत करने अपनी बेटी की खातिर, और वो कोशिश करते हैं कि उधर जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी उन्हें कहते हैं कि हम भी यही चाहते हैं कि इस स्टूडेंट को ना निकाला जाए, क्योंकि वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है. सलमा जाती है अपने इनके दोस्तों के पास, सिकंदर के दोस्तों के पास, और फिर जाके पूछती है कि वेयर इज़ सिकंदर. तो वो उसे बताता है कि बस वो तैयारी कर रहा है, कल वो निकल जाएगा. तो वो कहती है कि प्लीज़ तुम किसी तरह, उसकी फ्रेंड को कहती है कि किसी तरह उसे 2 दिन रोक लो, मैंने अब्बा से बात की है तो वो कुछ ना कुछ कर लेंगे. जिसके ऊपर उसका दोस्त जो है फिर वो बात मान जाता है कि चलो मैं कोशिश करके देखता हूँ. ऑन दी अदर हैंड जब आतिफ़ लोगों को ये बात पता चलती है कि जो कुरैशी साहब हैं वो उसकी हिमायत कर रहे हैं और सलमा के कहने पे कर रहे हैं, तो आतिफ़ जो है मज़ीद आग बबूला हो जाता है. सलमा मुंह लटकाए घर पहुंचती हैं और अपने फ़ादर को देखती हैं, जो कि आई थिंक सो गार्डनिंग कर रहे होते हैं. वो उनसे वो कहती हैं, वो उसको सारी बात बताती हैं अपने अब्बू को कि इस तरह किसी ने उसका साथ नहीं दिया और वो जा रहा है, छोड़ रहा है. तो उसके अब्बू कहते हैं कि मैंने प्रिंसिपल से बात की है, लेकिन जो मुखालिफ पार्टी है वो काफ़ी तगड़ी है, मेरा नहीं ख्याल कि वो आसानी से सिकंदर को जाने देंगे. लेकिन स्टिल वो अपनी बेटी का, लाडली बेटी का उतरा हुआ चेहरा देख के कहते हैं कि मैं ऊपर के लोगों से बात करके देखता हूँ. ये सारा सीन बहुत खूबसूरती से एग्जीक्यूट हुआ था. बाप बेटी की डायनामिक बहुत अच्छी है, और इधर वो कुछ पोइटिक सा भी बोलते हैं. दैट वाज रियली अमेजिंग. सलमान शाहिद की तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है, मतलब ही इज़ अ लेजेंड फॉर अ रीज़न. दूसरी तरफ आतिफ़ जो हैं वो अपनी अम्मी से बज़िद हैं कि बस मेरा रिश्ता लेके जाएं, रिश्ता लेके जाएं, जो भी है जैसे भी है. अम्मी टालने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो बहाना कर रहे हैं, आप जाएं और रिश्ता मेरा पक्का करके आएँ. बहुत ही ज़्यादा बेसब्रे हुए हैं आतिफ़, सिर्फ अपनी ईगो की तस्कीन के लिए. सलमा जो सिकंदर को सपोर्ट कर रही है, इस बात को सुन के आतिफ़ को मज़ीद आग लग गई है. सिकंदर को पता चलता है कि वो एक दफ़ा फिर से एक्सपेल नहीं हो रहा, एक दफ़ा फिर बच गया है, और एक दफ़ा फिर सलमा ने ही उसको बचाया है, जिस पे वो बहुत ज़्यादा खुश होता है. प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकलते ही कॉरिडोर में मिल जाती है उसको सलमा. वो सलमा का शुक्रिया अदा करता है, और ये सारी कन्वर्सेशन इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी होती है, जहाँ पे वो सलमा को कहता है कि आपने मेरा फ़ाइन भी भरा होगा, कितना भरा मुझे बताइए. वो कहती है छोटी मोटी रकम थी. तो वो कहता है मैं छोटी मोटी रकम की भी फ़िक्र करता हूँ. तो वो कहती है आप ऐसा करें, मुझे रकम तो ना दें, मैं आपसे पैसे तो नहीं लूँगी, लेकिन मेरे लिए कोई अच्छी सी पेंटिंग बना दें. इसी सीन के चलते सलमा जो है वो सिकंदर को खुल के बता देती है कि वो उसे बहुत बड़ा आर्टिस्ट मानती है, उसके आर्ट से बहुत इम्प्रेस है, जिसके ऊपर सिकंदर जो है वो फूले नहीं समाता.
खैर सलमा घर जाती है खुशी खुशी तो देखती है कि किसी के आने की तैयारियां होती हैं और ये आमद होती है आतिफ़ की अम्मी की। वो उनके घर आती हैं चाय वगैरह के ऊपर और चाय वगैरह पीती हैं। सलमा ही उन्हें चाय सर्व करती है। वो बहाने से उठ के जाने लगती है तो वो सुन लेती है ये बात कि वो रिश्ता मांगने आई हैं, जिस पे सलमा परेशान भी होती है और उसको अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि आतिफ़ कभी भी उसके लिए एक पसंदीदा शख्सियत नहीं रहा। सलमा की अम्मी सोचने का वक्त मांग के बात को ख़त्म कर देती हैं, लेकिन ऑफ़ कोर्स उनके दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं। सहन में सलमा के अब्बा और अम्मी बैठे होते हैं। सलमा भी उनके साथ बैठी होती है, परेशान लग रही होती है, लो लग रही होती है। अम्मी जो है वो उसको बातें सुनाना शुरू कर देती हैं कि तुम पता नहीं क्यों आतिफ़ के लिए हाँ नहीं कर रही, और तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें सर पे चढ़ाया हुआ है, जबकि अब्बू जो हैं वो कम्प्लीटली सलमा की साइड पे हैं और वो कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी रजामंदी नहीं होगी वहाँ पे शादी नहीं हो सकती तुम्हारी, इसलिए तुम परेशान मत हो। यहाँ पे सारी कन्वर्सेशन जो सलमा करती है अपने अम्मी अब्बू के साथ वो बहुत अच्छी थी, और ये बहुत अच्छी बात वो करती है। टू द पॉइंट ही वो अपनी अम्मी को कह देती है कि मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही, मुझे तकलीफ़ हो रही है उससे, तो अगर मैं अपनी तकलीफ़ आपको नहीं बताऊंगी तो मैं किसको बताऊंगी। एनीवे बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है ये वाली। जबकि दूसरी तरफ सलमा की फरमाइश पे सिकंदर जो हैं वो ज़ोर शोर से सलमा के लिए पेंटिंग बनाने में मसरूफ़ हो गए हैं। वो कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं कि जिसे देख के सलमा मज़ीद इम्प्रेस हो जाए और उनके दिल का हाल भी जान जाए। एज़ यूजुअल ये सीन भी बहुत अच्छा था, थोड़ा सा पोइटिक था बीच में, जिसकी वजह से पिछली से पिछली एपिसोड की कंटिन्यूटी थोड़ी बहुत हमें नज़र आई। मतलब वही सिकंदर का जो शायराना मोड होता है वो इस वक्त ऑन होता है। चेरी ऑन द टॉप के इमरान अब्बास की जो तलफ़्फ़ुज़ है और जो उनका अंदाज़े बयां है वो बहुत ज़बरदस्त लगता है, इसलिए ये सारा सीन ही बहुत पोइटिक सा हो जाता है। इसके अलावा इस ड्रामे में जो नोटिसेबल बात है वो ये है कि इसमें इमरान अब्बास की बिल्कुल भी केकी मेकअप नहीं लग रहा, कोई भी ओवर एक्टिंग नहीं लग रही, कोई भी ओवर एक्सप्रेशन नहीं है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम आतिफ़ की बात करें, वो फिर से वही सवाल जवाब अपनी अम्मी से कर रहा होता है, उन्हें ज़ोर दे रहा होता है कि रिश्ता पक्का ही करके आए, कोई उसके लिए तोहफ़ा वगैरह ले जाएँ और बहुत महंगा तोहफ़ा लेके जाना, उन्हें पता चलना चाहिए कि हम इतने दौलतमंद हैं एंड ऑल, जिस तरह भी वो सारा कुछ दिखावा वगैरह करता है। बिल्कुल पुरानी फ़िल्मों के विलन्स वाला। बाय द वे यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि असद सिद्दीकी की डायलॉग डिलीवरी और आवाज़ बहुत खूबसूरत है। सलमा नेक्स्ट डे जाती हैं कॉलेज और वहाँ अपनी मिलती हैं दोस्त के साथ, और दोस्त भी देखती है तो सलमा को परेशान पाती है और पूछती है कि तुम परेशान क्यों है। वो कहती है कि आतिफ़ ने रिश्ता भिजवाया अपनी अम्मी के थ्रू, और जिसके ऊपर दोस्त काफ़ी इम्प्रेस नज़र आती है, क्योंकि वो पहले ही आतिफ़ से काफ़ी इम्प्रेस होती है। जिसके ऊपर वो कहती है कि शुक्र करो 2-3 खामियां छोड़ी जा सकती हैं इतने अच्छे रिश्ते के पीछे। जिसके वजह सलमा उसे कहती है कि मुझे नहीं रखना, तुम कर लो। और इस सारे सीन के अंदर जो दोस्त है उनके चेहरे के ऊपर एक हसरत भरी झलक आती है, और वो आ भर के कहती है कि काश के ऐसा हो सकता। एंड इस ड्रामे की इस एपिसोड का अच्छा हुआ है। आतिफ़ के पेरेंट्स एक दफ़ा फिर हाज़िर होते हैं कुरैशी साहब के घर में, ऑब्वियसली सलमा के रिश्ते के लिए। लेकिन यहाँ पे जो बहुत अच्छी बात होती है वो ये होती है कि सलमा के फ़ादर स्ट्रेट फॉरवर्डली उनको मना कर देते हैं कि जब भी शादी करनी होगी तो मैं आपको कंसिडर करूँगा। लेकिन आतिफ़ के फ़ादर कहते हैं कंसिडर नहीं करना, हमें मतलब हमें ओके ही करना है। जिस पे फिर भी वो आगे से उसका जवाब देते हैं कि नहीं, मैंने अपने बेटी के फ्यूचर को देखना है। हक करके अंकल के पास हर बात का जवाब होता है और प्रायोरिटी उनकी बेटी की खुशी ही होती है। ये एक अच्छी चीज़ है। बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर इस तरह के फ़ादर फिगर हम देखते हैं अपने ड्रामों में, तो ये एक अच्छी पॉजिटिव बात है ड्रामे की। अभी तक तो अंकल बहुत पॉजिटिव चल रहे हैं, अब आगे जाके पता नहीं क्या करेंगे। ड्रामे का फ़र्स्ट हाफ़ थोड़ा स्लो लगा, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छी पेस पकड़ी ड्रामे ने। टेल मी योर फीडबैक, कि आपको कैसे लग रहा है ये ड्रामा, अच्छा लग रहा है या बस ठीक लग रहा है? टिल देन टेक केयर, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, थैंक यू।